गुड इवनिंग। ये मैं वीडियो बना रही हूँ हमारे मैग्नम लैब्स के स्टाफ के लिए। और ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब एनएबीएल का ऑडिट होगा हमारा, तो टेक्नीशियंस से क्या अपेक्षा होगी। तो सबसे पहले पॉइंट है कि आपको टेक्नीशियन की आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ये पूछा जाएगा। आपका नाम पूछा जाएगा, आप कौन से सेक्शन में या डिसिप्लिन में काम करते हो वो पूछा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप हीमेटोलॉजी में हो, या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, या क्लिनिकल पैथोलॉजी, या माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से सेक्शन के टेक्नीशियन हो और क्या आप इंचार्ज हो। तो अगर आप सीनियर टेक्नीशियन हो और आपको अलॉट किया गया है, उस हिसाब से आपको बताना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा, आपको पूछा जाएगा कि आपके कौन से टेस्ट है उस सेक्शन में, यानी हीमेटोलॉजी में आप कौन से टेस्ट करते हैं आपके लैब में। तो आपको जैसे स्कोप है उसी हिसाब से आपको टेस्ट बताने हैं। आपको अगर तोड़पाट नहीं है टेस्ट तो भी कोई हरकत नहीं है। आपको एक पेज पे उनको दिखाते आना चाहिए कि ये हमारा स्कोप है और ये सारी टेस्ट हम हिमैट सेक्शन में करते हैं, या बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, या फिर इम्यूनो एसे या वॉटेवर उसमें करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट कि आपका स्कोप क्या है या आप कौन से टेस्ट करते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि सैंपल कलेक्ट कैसे होता है उस टेस्ट के लिए। इसका मतलब है कि सैंपल सिर्फ वेन से निकालते हैं और हमको भेजते हैं, ये इतना सिंपल आंसर नहीं एक्सपेक्टेड है। आंसर ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है क्या। जैसे आप अगर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में हो, तो आपने कहना चाहिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर अगर है तो हम चेक करते हैं कि कितने घंटे फास्टिंग है। या पोस्ट मील ब्लड शुगर है तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप कितने घंटे पोस्ट मील हो, आपने खाना कितने बजे खाया और सैंपल कितने बजे दे रहे हैं। इस तरीके से आपके स्कोप में अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे अर्ली मॉर्निंग सैंपल यूरिन का यूजुअली प्रिफर करते हैं, तो इस तरीके से आपको आंसर रेडी रखना है कि सैंपल कलेक्शन के वक्त हम पहले पेशेंट से पूछते हैं ये सारी चीजें, और अगर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं पेशेंट को। उसके बाद ही सैंपल लिया जाता है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि ये जो सैंपल कलेक्ट हुआ है वो आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हमारे एसओपीज में लिखा गया है कि कौन से सैंपल हमने एक्सेप्ट करने चाहिए और कौन से हमने रिजेक्ट करने चाहिए। इसमें फॉर एग्जांपल है कि अगर पेशेंट का लेबल या नाम ही नहीं लिखा है या सही तरीके से नहीं लेबल लगाया गया है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। या फिर अगर हम हिमैट सेक्शन में हैं और पेशेंट का सैंपल क्लॉटेड आया है तो फिर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। या फिर अगर पेशेंट का सैंपल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए आया है लेकिन वो इक्टेरिक है, लाइपीमिक है, या फिर हीमोलाइज्ड है, तो इस तरीके से आपको जवाब अपने सेक्शन के बारे में तैयार रखने हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने सैंपल एक्सेप्ट किया है तो आप उसको लगाते कैसे हैं। फिर आपको इस समय उनको पूरा प्रोसेस आपका एक्सप्लेन करना है कि हम उसको, फॉर एग्जांपल हीमेटोलॉजी अगर है या यूरिन है क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं या ब्लड मिक्सर में लगाते हैं। फिर हम उसको ब्लड मिक्सर में लगाने के बाद या फिर बराबर सेंट्रीफ्यूज फॉर 10 मिनट्स करने के बाद में ही उसका प्रोसेसिंग करते हैं। और इस तरीके से फिर हम रिएजेंट्स लेते हैं, या फिर माइक्रोस्कोपी के लिए स्लाइड बनाते हैं, या फिर प्रोटीन ग्लूकोज चेक करते हैं। जो भी प्रोसेस है अपनी वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में वो पूछेंगे कि नॉर्मल रेंजेस क्या है और अबनॉर्मल रेंजेस क्या है। इस क्वेश्चन का महत्व इसलिए है कि कभी कभी क्रिटिकल वैल्यूज होते हैं जिस पॉइंट पे हमको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन अगर 7 ग्राम से कम है तो पेशेंट को यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाया जाता है। तो अगर आप हिमैट सेक्शन में हैं तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज रहेगी, वो आपके पास रेडी चाहिए कि लिस्ट ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज क्या है। और ये आंसर आपको देते आना चाहिए कि यदि हमारे पास यूरिन में मोर देन 10 पल्सेस हैं, या फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में अगर बिलीरुबिन बहुत ही ज्यादा है बढ़ा हुआ,
इस तरीके से अलग अलग, या फिर यूरिया बहुत बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर शुगर 300 प्लस है। तो इस तरीके से जो भी आपके क्रिटिकल वैल्यूज डिसाइडेड है आपके पास है एसओपीज में, और उस वैल्यूज को आपको तोड़ पाट करना है। तो आप बताते आएंगे, आपको बताते आना चाहिए कि ये रेंज है नॉर्मल हमारे लैब में, लेकिन इसके ऊपर अगर या इसके नीचे अगर वैल्यूज आए तो इसको क्रिटिकल वैल्यू अलर्ट कंडीशन में हम तुरंत उन फिजिशियंस को या फिर उस पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं। और फिर वो इन्फॉर्म कैसे करते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं या फिर एसएमएस भेजते हैं या फिर कॉल करते हैं, हमारे रजिस्टर में भी अब नोट डाउन करते हैं। इस तरीके से आपको जवाब देने हैं। फिर आएगा सवाल कि अगर आपका वैल्यूज गलत आया तो आप क्या करते हैं। तो आपको बताते आना चाहिए कि हम रीडू करते हैं या रिपीट करते हैं, उसका अपने पास रजिस्टर है। और फिजिशियन ने अगर रिक्वेस्ट किया है कि ये मुझे लेफ्टी बराबर नहीं लग रहा, लेकिन आप दोबारा लगाइए या दूसरे लैब में भेजिए, तो ये भी जवाब आपको देते आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपके टेस्ट में सही है, ये कैसे आप जानते हो। तो इसका आंसर है, ये सही है हम इसलिए जानते हैं कि हम रोज इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स के बारे में फिर वो आपसे पूछेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल रोज लगाते हैं या वीकली लगाते हैं या जो भी फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। मान लीजिए अगर रोज हमारे पास टेस्ट आ रही है, जैसे जैसे रोज ग्लूकोज की टेस्ट आती है 10-15 तो भी, तो आप रोज उस ग्लूकोज कंट्रोल को लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सीरम टेस्टोस्टेरोन फॉर एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री में, जो एक आध बार ही आता है, हफ्ते में 2 या 3 ही आते हैं, तो हर रोज उस क्वालिटी कंट्रोल को लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको वंस इन अ वाइल लगा सकते हैं, वंस वीकली या ट्वाइस वीकली, इस तरीके से। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए और ये आप उनको बताते आना चाहिए कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में यदि कोई भी दिक्कत आती है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल अगर गया है, तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिर नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन पूछते समय, आंसर देते समय आपको बताते आना चाहिए कि अपर लिमिट है कंट्रोल्स और लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल है, और ये दोनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में अगर है तो हम कुछ नहीं करते, उसके ऊपर अगर गया है तो हम लोग इमीडिएटली हमारे सीनियर को रिपोर्ट करते हैं। फिर या तो हम रीडू करते हैं, या तो रिपीट करते हैं, या तो रिएजेंट चेक करते हैं, या तो हमारा टेम्परेचर सेटिंग्स ये वो सब चेक करते हैं, या फिर फाइनली मशीन की कैलिब्रेशन करना है क्या वो चेक करते हैं। उसके बाद में पूछा जाएगा कि फिर भी आपका क्वालिटी कंट्रोल सही है, ये कैसे चेक करेंगे, तो आपको बताना है लास्ट आंसर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम के बारे में। यानी हम बायोकेमिस्ट्री के लिए सीएमसी वेल्लोर भेजते हैं सैंपल, फिर उसके स्कोर्स क्या है, तो उसके स्कोर्स वो लोग चेक करते हैं, उसको बोलते हैं जेड स्कोर। यानी आपके ही मशीन, आपकी ही मेथोडोलॉजी, आपके जैसे ही रिएजेंट्स दूसरे जितने भी लैब्स यूज कर रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन का वैल्यू कितना आया और आपका क्रिएटिनिन का वैल्यू कितना आया, तो ये आपको चेक करके दिया जाता है। और फिर कितना डिविएशन है उसका जेड स्कोर दिया जाता है। जितना ज्यादा जेड स्कोर है उतना ज्यादा डिविएशन है। मतलब बाकी सब लैब्स ने 1 क्रिएटिनिन रिपोर्ट किया है, लेकिन आपकी लैब में 1.5 रिपोर्ट हुआ है, तो डिविएशन बहुत ज्यादा है और आपको फिर उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो ये हो गया एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरेंस। इन सब के बीच में आपको मेथोडोलॉजी के बारे में भी पूछा जाएगा कि सपोज क्रिएटिनिन की टेस्ट है तो उसमें कौन सा मेथड यूज होता है, तो जेव्स क्रिएटिनिन मेथड। और उसका नॉर्मल रेंज क्या है वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। ठीक है, प्लस उसके रिएजेंट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। प्रोसेसिंग के वक्त वो लोग पूछेंगे कि आप रिएजेंट्स रखते कैसे हो, स्टोरेज कंडीशंस, उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कौन सी ओपनिंग डेट थी, लॉट वेरिफिकेशन यानी सेम बैच नंबर सेम लॉट नंबर चल रहा है तो क्यूसी इज फाइन, अगर अलग लॉट बैच आया है रिएजेंट्स का तो आपने लॉट वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है। उसके बाद में पूछा जाएगा आपसे कि रिएजेंट्स है वो कैसे प्रोक्योर होते हैं, अगर खत्म होने को आए तो आप कैसे करते हो, नियर एक्सपायरी डेट है तो आप कैसे करते हो।
इक्विपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि उसका कैलिब्रेशन कब हुआ है, आप डेली मेंटेनेंस क्या करते हो, और इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इंजीनियर कब आते हैं। साइनिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जाएगा कि कौन साइन करता है रिपोर्ट्स है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है ऑन ड्यूटी वो साइन करते हैं रिपोर्ट्स। ये हो गया शॉर्ट में आपके ऑडिट के बारे में। इन सब में कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको नहीं आता तुरंत कह दीजिए हमें नहीं आता, बट उनको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आप जितना और गुमराह करने की कोशिश करेंगे बहुत इरिटेट हो जाएंगे और आपसे और कठिन प्रश्न या सवाल पूछेंगे। स्माइल दीजिए, थैंक यू, प्लीज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जरूर बोलिए, कंफर्टेबल बनाइए। लेकिन बहुत भी इरिटेट मत कीजिए कंफर्टेबल करते समय। जस्ट सिंपल नॉर्मल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड। लास्ट, आपको सारे आपसे रिलेटेड जो क्वालिटी रिकॉर्ड्स हैं, जो अपने पास मास्टर लिस्ट है, वो क्वालिटी रिकॉर्ड्स आपके पास चाहिए। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के पूरे चार्ट्स 3 महीने के, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के रिपोर्ट्स, अगर 3 महीने के तो 3 महीने के, अगर क्वार्टरली है तो लास्ट क्वार्टर के, एक फाइल में आपके पास मौजूद होने चाहिए और वो आपको तुरंत दिखाते आना चाहिए। ये रही आपके ऑडिट की बातें। अगर आपको और कुछ पूछने हैं सवाल तो मुझे जरूर पूछिए। मैं ये वीडियो अभी समाप्त करती हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।